आपका सुशील सर स्वागत करता हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल फंडामेंटल क्लासेस बरेली में। और सबसे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उसके बराबर में एक बेल आइकन हो तो उसको ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो हम बात करते हैं आज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को हम कैसे करते हैं, क्या क्या इसकी बारीकियाँ होती हैं, हम इनको कैसे समझते हैं, इनमें किन किन चीज़ों का यूज होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, कॉन्टिन्यूस मतलब लगातार, यानी वर्तमान में कोई कार्य का लगातार होना जहाँ पाया जाता है वहाँ हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। जैसा कि मैंने आपको सभी वीडियोस में बताया कि कोई भी टेंस हमारा केवल 3 चीज़ों पे कार्य करता है। वो 3 चीज़ें कौन सी होती हैं? सबसे पहला हमने बताया था आपको हेल्पिंग वर्ब होती है, दूसरा हमने बताया था आपको वर्ब होती है, और तीसरी चीज़ हमने बताई थी पहचान। यदि ये 3 चीज़ें हमें आती हैं तो हम आसानी से किसी भी टेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इन चीज़ों में सबसे पहले जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की, वो हमारी होती है इज, आर, एम। और इसमें जो वर्ब यूज होती है तो वर्ब होती है B1 में ing, या फिर हम कह सकते हैं वर्ब की ing फॉर्म। पहचान अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। मतलब हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। और इसमें हम अब बात करते हैं सबसे पहले अफर्मेटिव की और नेगेटिव की। तो हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इसमें सबसे पहले आप समझिए, सब्जेक्ट लेते हैं, फिर हमारा इज, आर, एम में से कोई एक चीज आ जाती है, फिर हमारा B1 में ing होती है, फिर ऑब्जेक्ट लेते हैं और अदर वर्ड ले लेते हैं, फिर फुल स्टॉप। ये हमारा इसका एक फॉर्मूला हो जाता है। और इसको हम करेंगे सबसे पहले हम, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हम देते हैं कि वह खाना खा रहा है। दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं तो तुम विद्यालय जा रहे हो। और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, वह किताब पढ़ रहा है। और इसके अलावा कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल है मैं तुम्हें पीट रहा हूँ। इस तरीके से हमारी ये 4 एग्जांपल हैं। इसमें कुछ कॉमन चीज़ है। कॉमन चीज़ क्या है कि सभी वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, इनमें से कुछ ना कुछ अवश्य है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। इसको बनाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले आप ध्यान रखिए, हमें लेना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है वह, और वह के लिए यूज करते हैं हम ही का। ही के साथ हम यूज करते हैं इज। ही इज वर्ब लेनी है। मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में भी आपको ये बताया था कि वर्ब हमारी वो होती है जो पहचान के साथ होती है। खा यानी ईट, ईटिंग द फूड। नेक्स्ट है तुम विद्यालय जा रहे हो। तुम के लिए यूज करते हैं हम यू का, और यू के साथ हम हमेशा यूज करते हैं आर का। जाने के लिए हम यूज करेंगे गो, और ing गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट है वह किताब पढ़ रहा है। वह के लिए यूज करते हैं हम ही का, और ही के साथ यूज करते हैं इज का। तो ही इज पढ़ने के लिए यूज़ करते हैं हम रीड, और उसमें हमें जैसे कि पता है आईएनजी फॉर्म के यूज़ करना है।
तो रीडिंग द बुक। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की कि मैं तुम्हें पीट रहा हूँ। मैं के लिए यूज़ करते हैं हम आई, और आई के साथ हम हमेशा यूज़ करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में एम का। तो आई हम पीटने के लिए यूज़ करते हैं बीट का, उसमें आई जी लगा देंगे बीटिंग, और तुम्हारे लिए यू। इस तरीके से हमारा प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस का अफर्मेटिव होता है। अब हम बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस की। निगेटिव सेंटेंस, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसको हम बोलते हैं नकारात्मक बात। सेंटेंस पर भी हमारी एक वीडियो सेपरेट आ चुकी है, आप चाहो तो उस पर जाकर इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस किस टाइप के होते हैं और निगेटिव सेंटेंस किस टाइप के होते हैं। तो बात हम कर रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की। सबसे पहले हम इसमें लेंगे सब्जेक्ट, फिर हमारा होता है इज, आर, एन में से कुछ भी, फिर हम यूज़ करते हैं यहाँ पर नॉट का, फिर हम B1 में ING, ऑब्जेक्ट, रिमेनिंग पार्ट एंड देन फुल स्टॉप। यदि हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा कि जैसे वह तुम्हें नहीं बुला रहा है। दूसरा है बच्चा नहीं रो रहा है। तीसरा है मैं तुम्हें हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूँ। और लास्ट हम ले लेते हैं कि राजेश झूठ नहीं बोल रहा है। इस तरीके से हम सेंटेंस ले लेते हैं, और इसके लिए हम सबसे पहले यूज़ करेंगे सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट इसमें ही, और ही के साथ यूज़ करते हैं हम इज का। ही इज़ नॉट, बुलाने के लिए यूज़ करेंगे कॉल, तो कॉलिंग हो जाएगा। ही इज़ नॉट कॉलिंग, और तुम्हारे लिए यू। नेक्स्ट हमारा है बच्चा नहीं रो रहा है, इसमें सबसे पहले हम यूज़ करेंगे बच्चे के लिए द चाइल्ड। एक है सिंगुलर नंबर, इसलिए इसका यूज़ करेंगे इज नॉट। रोने के लिए बी ING, ठीक है, द चाइल्ड इज नॉट बीपिंग। फिर हम यूज़ करते हैं, फिर हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है उसको हम करेंगे सबसे पहले मैं, यानी आई, और आई के साथ हमेशा हम एम का यूज़ करते हैं। आई एम नॉट, पढ़ाने के लिए टीच होती है, तो टीचिंग। आई एम नॉट टीचिंग, ऑब्जेक्ट इसमें यू, और हिंदी। इसके बाद हम बात करते हैं राजेश झूठ नहीं बोल रहा है, तो सबसे पहले हमें लेना है यहाँ पे राजेश के साथ इज नॉट। झूठ बोलने के लिए हम टेल का यूज करते हैं, तो टेलिंग अ लाई। इस तरीके से हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का अफर्मेटिव और नेगेटिव कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के इंटरोगेटिव के बारे में। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।